फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपको जो यूपी टेट की स्ट्रेटजी थी मेरी, मैंने कैसे क्वालिफाई किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो यूपी टेट की स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूँगी। मेरा 11th-12th मैथ से रहा है और उसका मैंने बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से की है। उसके बाद मेरी फिजिक्स से एमएससी हुई और मेरे पास क्या है, डीएलएड है। ठीक है, तो जिस टाइम यूपी टेट का नोटिफिकेशन आया, फॉर्म वॉर्म फिल हो चुका था, तो जो एग्ज़ाम होना था वो 28 नवंबर को होना था और जो हमारी दिवाली है वो 7 नवंबर की थी। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है कि दिवाली के टाइम पे हम कैसे ही पढ़ाई कर सकते हैं, घर में इतना सारा काम होता है, इतनी सारी चीज़ें। तो फिर भी मैंने क्या किया, कैसे भी करके थोड़ा थोड़ा टाइम बचा के मतलब बुक्स रीड करती रही। मेरे पास जो सीडीपी की बुक थी, वो सीडीपी की जो बुक सीडीपी की जो मेरे पास बुक थी वो सिखवाल की थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था एकदम से। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया, मतलब जो दिवाली से जो पहले की बात है, मैंने मॉक टेस्ट लगाया। तो मॉक टेस्ट में मेरे करेक्ट याद नहीं, लेकिन 64 या 56 ऐसे ही मार्क्स थे। तो मैं एकदम से बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई कि अभी मतलब क्या है, मुझे दिवाली के बाद से मैं 11 या 12 नवंबर को मैं मतलब फ्री होंगी दिवाली से। तो उसके बाद मैं तैयारी करूँगी, कितना ही टाइम बच रहा है, 28 नवंबर को हमारा पेपर है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या सोचा कि नहीं, मतलब जितना टाइम है उतना टाइम है, मुझे इस टाइम में 100% देना है अपना। पेपर निकलता है या नहीं निकलता है वो बात की बात है, बस मुझे अपना 100% देना है। ठीक है, तो वो मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट था जिसमें मेरे 56 या 64 जो भी मार्क्स थे। ठीक है, और उसके बाद मॉक टेस्ट, मतलब पहला मॉक टेस्ट मैंने कोई बुक रीड नहीं की थी, कुछ नहीं की थी। तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद मैंने एनालाइज़ किया कि इसमें वर्णमाला भी आती है, मतलब अच्छा इनको कंठस्थ व्यंजन कहते हैं, इनको ये व्यंजन कहते हैं, उनको वो कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता ही नहीं थी, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जिस सा सा हा क्या होता है। तो फिर मुझे वहाँ से एक आइडिया लग गया कि सिलेबस में क्या क्या आ रहा है। मैंने वहाँ से नोट डाउन किया। नोट डाउन करने के बाद मैथ्स के भी कुछ टॉपिक्स थे, क्योंकि जो आपका पेपर है वो प्राइमरी लेवल का होता है यूपी टेट का। ठीक है, तो हायर मैथ्स का आता है, तो जो लोअर मैथ्स तो कहीं ना कहीं अपन थोड़ा माइंड से निकल जाता है, भूल जाते हैं। तो जितने मार्क्स मेरे मैथ्स में आने चाहिए तो उतने नहीं आ रहे थे। तो मैंने मैथ्स से कुछ टॉपिक्स उठाए। ठीक है, मैथ्स से टॉपिक उठाने का जो हिंदी के थे वो टॉपिक्स उठाए। ठीक है, तो जो मैंने सीडीपी की प्रिपरेशन की, तो उसके लिए मैं बताऊंगी, जो चंद्रा इंस्टीट्यूट है उसका जो उनके जो आरपी सर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे उनकी ही सीडीपी समझ में आती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हिमांशी मैम अच्छा पढ़ाती है, तो मुझे नहीं आता उनका समझ में, मुझे आरपी सर का ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है बेस्ट पढ़ाते हैं आरपी सर। ठीक है, सीडीपी मैंने अपनी यहाँ से ख़त्म की। सीडीपी ख़त्म करने के बाद जो इन्वायरमेंट था वो भी मैंने चंद्रा से ही किया, मुझे सही लगा चंद्रा इंस्टीट्यूट। तो मैंने इन्वायरमेंट भी वहाँ की ही वीडियो देखी। तो इन्वायरमेंट देखने के बाद फिर हिंदी थोड़ा बहुत चलता था, मतलब वहाँ के सभी टीचर्स अच्छे हैं चंद्रा इंस्टीट्यूट के। इसके बाद क्या हुआ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, ठीक है, तो जो चंद्रा इंस्टीट्यूट था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहा था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे भी लगा कि अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि अपन को एक आइडिया लग जाएगा कैसा पेपर आता है, क्या होता है, क्योंकि हम उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें। मान लो हम लोगों ने क्या किया, अपना सिलेबस उठा लिया। ठीक है, तो सिलेबस उठाने के बाद क्या होगा कि सिलेबस को पढ़ते रहो, कुछ हमें मतलब सिलेबस ठीक है, वर्णमाला है या फिर कोई और टॉपिक है, तो हमें एक आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब 2 दिन में 4 दिन में एक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया, सॉरी सेट लगाया, क्वेश्चन नहीं। ठीक है, एक प्रीवियस ईयर सेट लगाने के बाद तो मुझे इसमें लगता था अच्छा ये तो मतलब इसमें ये टॉपिक भी है, ये टॉपिक यहाँ से अलग से आता है, ये चीज़। तो मैंने वहाँ से टॉपिक मतलब कलेक्ट करती गई और फिर उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ती गई। फिर उसके बाद मतलब मेरा दिमाग चला कि यूथ की एक मतलब कॉम्पिटिशन की बुक आती है, तो यूथ की बुक में क्या था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहते हैं उसमें। ठीक है, तो जो यूथ पब्लिकेशन की बुक है वो सीटेट और यूपी टेट दोनों की आती है सम्मिलित। तो उसमें और भी पेपर दिए रहते हैं, हरियाणा टेट के दिए रहते हैं, पंजाब टेट के, मतलब जितने भी टेट के एग्जाम हैं सभी दिए रहते हैं। वो बुक परचेज़ करने के बाद देखो, उस बुक के बारे में अगर आप लोग बुक परचेज़ करना चाहते हो तो मैं आपके लिए बता दूं कि जो यूथ कॉम्पिटिशन की जो बुक आती है, पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण की वही, अच्छा उल्टी दिख रही है, सीधी कैसे दिखेगी इसमें, कैसे नहीं दिखेगी, आप लोग देखना। ठीक है, तो जो यूथ की जो बुक है पर्यावरण की ये वाली बुक है। ठीक है, और हिंदी की ये वाली बुक है। ठीक है, तो पर्यावरण की जो बुक है वो मेरे पास 2 है।
ठीक है। एक जो मेरे पास पर्यावरण की बुक है, इसमें क्या है, ओनली प्रीवियस ईयर पेपर दिए हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जो मेरी दूसरी बुक है, उसमें चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं। तो आपको सोचना है कि आपको चैप्टर वाइज ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर आपको पेपर, मतलब पेपर ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मुझे तो देखो चैप्टर वाइज ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि एक ही जगह एक ही चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल गए थे। उसके बाद हिंदी की थी, तो हिंदी की तो मैंने मतलब चैप्टर वाइज ही परचेज़ की थी, ठीक है। तो यूथ की बुक मुझे लगता है बेस्ट है, और मैंने भी उसी से ही प्रिपरेशन की थी, यूथ की बुक से, ठीक है। उसके बाद ये था, उसके बाद मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ कि जो लोग क्या होते हैं, मतलब जॉब पे जाते हैं या फिर कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उनके पास क्या होता है, टाइम नहीं होता है कि हम कैसे प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या था कि मैं भी एमएससी कर रही थी, मेरा थर्ड सेम था, तो थर्ड सेम तो उसका प्रैक्टिकल्स वगैरह ये सारी चीज़ें चल रही थी कॉलेज में। तो फिर क्या हुआ, मैंने सोचा कि हाँ, मैं क्या करती थी, एमएससी के प्रैक्टिकल्स चल रहे थे। तो फिर क्या हुआ, मतलब घर पे मेरा पढ़ाई का उतना अच्छा शेड्यूल नहीं बन पा रहा था, तो फिर मैं कॉलेज जाती थी प्रैक्टिकल्स के लिए। फिर मैं क्लास में ही नहीं जाती थी। तो उसका मतलब मैंने कोई पेड़ मेड़ देखा, वहाँ बैठ के मैंने अपनी यूथ की बुक खोली, ठीक है। फिर मेरा ये रहता था, मुझे ना मतलब मुझे खुद से लगा कि मुझे समझ के नहीं करना है। मुझे था कि रामायण की तरह ये पूरी बुक है, इसको मैं कॉलेज में बैठ के 3-4 घंटे में पूरी ख़त्म कर देती, मतलब पढ़ के, ठीक है। मतलब क्या होता था कि अगर मैं समझ के करती थी तो 1 या 2 या 3-4 पेज में मुश्किल से 1 घंटे में कर पाती थी। और मैंने ऐसे सोचा कि हाँ भैया बस मुझे पढ़नी है, क्या रामायण की तरह पढ़नी है, तो मैं ख़त्म 3-4 घंटे में पूरी बुक ख़त्म। और एक क्या होता था, एक कॉन्फिडेंस भी आ रहा था, हाँ भैया मेरी मतलब मैंने एक बार बुक पढ़ ली यार, आता जाता कुछ नहीं, बस बुक पढ़ ली, कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने बुक को क्या किया, मतलब पढ़ लिया था बहुत, मतलब मैंने टाइम से पढ़ा था बुक को, ऐसे ही मैं करती रही, ठीक है। तो मुझे ये तरीका सही लगा कि अगर आप मतलब बुक्स पढ़ रहे हो, समझ के नहीं पढ़ रहे हो या फिर ऐसे ही पढ़ रहे हो, तो फिर जो होता है कि अपन किसी रास्ते से बार बार जा रहे हैं, ठीक है, तो वो रास्ता ऑटोमेटिकली अपन को याद हो ही जाता है। ऐसे ही मतलब अगर मैं भली रामायण की तरह पढ़ रही हूँ लेकिन बार बार पढ़ रही हूँ, तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहता है। ये सब करने के बाद फिर मतलब ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने प्रैक्टिकल्स की क्लास नहीं ली, प्रैक्टिकल्स चल रहे थे, ठीक है। प्रैक्टिकल्स में क्या होता है, हमारे में सबसे पहले प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके बाद फाइनल प्रैक्टिकल होता है। मैंने प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस नहीं की, मतलब यहीं पे किया। तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी डर था, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यूपी टेट से भी जाऊँ और यहाँ प्रैक्टिकल्स भी, क्योंकि टाइम भी बहुत कम था, मतलब 28 नवंबर को पेपर होना था, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मेरे मतलब असाइनमेंट भी बना के देने थे घर से। असाइनमेंट फिर मैंने असाइनमेंट थोड़ी कि नहीं पहले यूपी टेट का पेपर देखना, फिर मैं पेपर देने गई। फिर क्या हुआ, पेपर का मैंने सीडीपी का एक ही पोर्सन सॉल्व कर पाया। एक पोर्शन सॉल्व करने के बाद उन्होंने बोला कि अपना पेपर क्या कर दो, बंद कर दो, पेपर आउट हुआ या जो भी हुआ, तो पेपर मतलब वहाँ हो गया, ठीक है। फिर हमारा पेपर नहीं हुआ, फिर हम घर आ गए। घर आने के बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ नहीं, मैंने असाइनमेंट बनाए, तो बुरा भी लग रहा था कि पेपर हो जाना चाहिए था। फिर ये भी था ठीक है बाद में होगा, अभी तो पता नहीं चांसेस थे कि नहीं थे पढ़ने, मतलब पास होने के। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हमारा पेपर है जनवरी में हुआ, तो वो मुझे करेक्ट याद नहीं है कितनी जनवरी को हुआ, ठीक है। तो जनवरी में हुआ, तो उस टाइम मैं ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं क्या हूँ, मुझे बोलते बोलते थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है। तो मैं क्या है 10th क्लास को साइंस पढ़ाती हूँ, हमारी खुद की कोचिंग है, ठीक है। तो वहाँ मतलब मैंने पहली साल ही साइंस पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद बच्चों की मतलब कॉपियाँ वगैरह चेक करना, ये सारी चीज़ें, 2 क्लास के बच्चे 9th 10th, तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता यार के लिए। फिर उनके भी बोर्ड्स आते हैं मार्च में, उनके भी बोर्ड्स थे, तो मैं उतनी प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी, क्योंकि जनवरी फरवरी यही 2 महीने होते हैं बच्चों को मैथ करवाने वाले। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं मतलब थोड़े फिर जब पेपर होना था ना, उसके पहले फिर मैं मॉक देती रही, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर वाले मॉक तो मैंने सारे ख़त्म ही कर दिए थे, ठीक है। फिर उसका जो और मॉक्स बचे थे, तो उसके मैं मॉक्स लगाते ही, तो फिर हाँ मतलब वही ठीक ठाक था मेरा, ठीक है। मॉक्स में 100 यानी 105 या मतलब इस टाइप के मार्क्स आ रहे थे, मतलब था कि पता नहीं वहाँ जाके क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर पे अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं, मॉक्स वहाँ नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पेपर हुआ जनवरी में हुआ था, तो उसमें फिर मतलब मुझे तो इतनी एक्साइटमेंट थी कि पता नहीं पास हूँ कि नहीं हूँ, मतलब तैयारी क्या, मुझे तो ये था कि अपना 100% देना, पेपर निकलता है नहीं निकलता है तो बात की बात है। तो उसका मैंने अपने आंसर्स चेक किया, आंसर चेक करने के बाद फिर मैंने देखा कि मतलब मेरे 103 नंबर बन रहे थे। 103 नंबर बनने के बाद तो जो रिज़ल्ट आया, तो 3 नंबर
पता नहीं क्यों कट गया, फिर कुछ और जो भी मतलब आंसर की से मिलाया था। ठीक है, आंसर की से मिलाने के बाद फिर मेरे 100 मार्क्स थे। तो यही मेरी स्ट्रेटजी थी यूपी टेट की। तो अभी जो हमारा यूपी टेट का एग्ज़ाम है वो आने वाला है। तो कुछ लोग ऐसे वर्किंग हैं या स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि हमारे पास टाइम नहीं है या कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं रहता था। मैं क्या करती थी अगर मुझे कोई मॉक लगाना है तो मैं क्या करती थी कि मतलब मैं कहीं बैठी हुई, अगर मेरे पास फ्री टाइम है, तो मैंने क्या किया, मतलब जो आपने 3 पार्ट रहते हैं 30 मार्क्स के, ठीक है। 30 का आपका CDP हो गया, 30 का आपका इन्वायरमेंट हो गया, 30 का हिंदी, 30 की इंग्लिश से संस्कृत से आप जो भी लेते हैं, ठीक है, 30 का मैथ हो गया। तो मैंने देखा कि मैथ्स तो देखो हर जगह नहीं लग सकता है, लेकिन हमारी CDP है, हिंदी है, इन्वायरमेंट है, जी हम कहीं भी बैठे हों तो हम टिक कर सकते हैं। फ़ोन में तो लगा रहा है टेस्ट। तो मैं ऐसे ही सोची थी कि मैं घर जाऊँगी, एकदम फ्री होंगी, तब मैं टेस्ट पेपर लगाऊँगी। तो मैं कहीं भी बैठ के टेस्ट पेपर लगाया अपना, एक पोर्शन ख़त्म कर दिया, फिर एक मैं कहीं और हूँ तब किया, फिर एक मैं घर पे हूँ तब किया, मतलब ऐसे चलता रहता था। और ऐसे मेरा मॉक टेस्ट पूरा हो चुका है। तो अगर आप वर्किंग हैं, ठीक है, तो आप ये बिल्कुल नहीं सोचें कि आपके पास टाइम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बहाने बना के हम क्या ही होता है यार, खुद को संतुष्ट करते हैं, दूसरों को संतुष्ट, कुछ नहीं होता इससे, हमारा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कैसे भी करके टाइम निकालो यार, जो भी करो, ठीक है। तो यही मेरी यूपी टेट की स्ट्रैटेजी थी। और हाँ, यूथ की बुक्स परचेज़ करो। चंद्रा अगर आपको अच्छा लगता है तो देखो, नहीं लगता है तो ठीक है। और हाँ, एक और टीचर हैं सचिन चौधरी, जिनका मैं अभी मेरा सीटेट का एग्ज़ाम था, उनका मैं सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सचिन चौधरी का ही पढ़ के गई थी। और सीटेट के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ पाई, 3-4 दिन का ही पढ़ा था मेरा, पहले का जो होगा, ठीक है। तो इसमें भी मैंने आंसर की मिलाई है, हाँ ठीक है, पास हूँ मैं उसमें भी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, आप भी मेरे जैसे ही प्रिपरेशन करते हैं, मतलब ऐसे रामायण की तरह पढ़ना नहीं, मतलब नहीं लिखना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपके पास भी टाइम नहीं है, मतलब आप ऐसे करते हैं कि एक पोर्शन अभी लगाया, एक पोर्शन बाद में लगाया। तो अगर मेरे थॉट्स आपके थॉट्स मिलते हैं, ठीक है, या फिर आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैं सीटेट के ऊपर बताऊँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।